भाई साहब ने एक बात कही थी धन, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे दिमाग में आया कि चलो धन को भी पकड़ लेते हैं। धन भाव, कई बार हमने ये भी देखा है कि धन भाव से और लाभ भाव से दिखता ही नहीं है, उसका कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है दूसरे तरीके से। लगन पत्रिका में जो ग्रह अंश बल में सबसे ज्यादा है, उसको कहते हैं, उसको मतलब वो एक तरह से खत्म ही माना जाएगा हमारी नजर में तो। लेकिन कारकांश कुंडली एक कुंडली बनती है जन्म पत्रिका। वृद्धावस्था में जो ग्रह सबसे ज्यादा कमजोर है उसको देखो। अब आ जाओ नौवांश में। चलिए मैं कुंडली के तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए मिथुन लगन की पत्रिका है। अब मिथुन लगन की पत्रिका में बुध आ गया 29 डिग्री का, तो ये वृद्धावस्था में चला गया। इसको कहते हैं आत्मा कारक ग्रह। थोड़ा दिमाग से फिसल रहा था वो, इसलिए इतना टाइम लग गया। उसको कहते हैं आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह को अब ढूंढो नौवांश में कहा गया। नौवांश में वो आत्मा कारक ग्रह जहां बैठा है उस भाव को बना दो एक और लगन पत्रिका, ये कहते हैं कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली से अब आप देखो जहां पे ग्रह बैठा है उसके बाद में आप धन भाव देखो और लाभ भाव देखो, मजा आ जाएगा देखने में और पूरी फिल्म समझ आ जाएगी कि बंदा धक्के क्यों खा रहा है या इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। ठीक है, क्यों कि मान लीजिए सूर्य हो गए कारकांश कुंडली में या बुध हो गए। बुध का एग्जांपल लिया तो बुध ले लेते हैं। बुध कन्या राशि में चला गया नौवांश में। अब कन्या राशि का कारकांश बन गया। अब यहां पे सेकंड भाव को देखो तुला राशि को और 11वें भाव को देखो कर्क राशि को। अगर इन दो भावों में ग्रह बैठा है, खासकर पापी ग्रह, तो मुझे लगता है लगन पत्रिका से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लाभ होगा, खर्च हो जाए दूसरी बात है। उसके बाद सेकंड भाव में देखो वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा है या उसको देख रहा है, तो समझिए कि अंबानी तो नहीं बनेगा लेकिन काफी अच्छा कर लेगा जीवन में। धन भाव को देखने का मैंने तरीका बताया, खाली धन भाव को देखने का तरीका है ये। वैसे तो इस कारकांश कुंडली से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन खाली धन भाव की विश्लेषण है ये। तो इसी के साथ साथ जन्म पत्रिका विश्लेषण या हम कह सकते हैं कि समझाना या समझना, तो मैं वैदिक ज्योतिष इसी तरीके से मैं बात करता हूँ और कुछ कमी रह गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ इसके साथ साथ। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार।